गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे ब्लड सेल्स एंड कंपोनेंट। इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे सेल्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल। अभी देखेंगे ब्लड सेल्स एंड कंपोनेंट। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सेल्स होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या क्या है। तो ब्लड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ब्लड का क्या क्या है। ब्लड एक क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है हमारे पास। ब्लड एक क्या है? ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन्स and animals that deliver necessary substance such as nutrients, oxygen, cells and transfer metabolism waste product away from the those same cells। बोला जाए तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का ब्लड हमारा एक प्रकार का फ्लूइड है जो हमारा क्या करता है, हमारा जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट रहते हैं। ये हो गया मान लो ब्लड, ये हो गया ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा? न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट है आरबीसी, प्लाज्मा, और क्या है? डब्ल्यूबीसी, और क्या है? प्लेटिलेट्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट। और क्या है? ऑक्सीजन, O2 पाया जाता है, और क्या है? CO2, और कुछ रहते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एल्बुमिन। तो ये जितने इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिएंट्स है सब ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल तक पहुंचते हैं। ये सेल, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया हमारा, प्लेटिलेट हो गया, ये एल्बुमिन हो गया, ये हमारा, ये न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट को क्या करेगा? ये हमारा सेल ऑर्गन तक पहुंचाएगा। ये क्या है? ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन। और क्या है? सेल्स। तो ये क्या करेगा? ब्लड क्या करेगा? ब्लड हमारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट को क्या करता है? कंटेन करता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। और ये जो न्यूट्रिएंट और हमारा ऑक्सीजन को क्या करेगा? हमारा सेल टिश्यू तक क्या करेगा? पहुंचाएगा। और यहाँ से क्या करेगा? हमारा CO2 को क्या करेगा? कैरी करेगा। CO2 को भी कैरी करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करेगा। तो उसका काम किसका है? ब्लड का। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, एक प्रकार का ये टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। टिश्यू कैसे बनता है? टिश्यू बनता है सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है क्या? टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है? डिराइव्ड होता है, जो कि एक मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म स्किन का लेयर है। स्किन क्या क्या होते हैं? इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। क्या? एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये 3 लेयर पाए जाते हैं। ये होता है हमारा स्किन का लेयर। क्या होता है? स्किन का लेयर होता है। ठीक है, स्किन का लेयर। तो ये किससे बना होता है? मेसोडर्म से बना रहता है। और टिश्यू में कौन सा पाया जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से। तो क्या होता है? ब्लड जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल तक कैरी करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कंटिन्यूएशन में। एवरेज ह्यूमन हैज़ 5 लीटर ऑफ द ब्लड वॉल्यूम 4 से 6 लीटर होता है। ठीक है, लेकिन एवरेज अगर माने तो हमारे पास देखो इतना सारा हमारे पास क्या रहता है? ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड रहता है। टोटल ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है? 5 लीटर ब्लड रहता है, जिसमें से एवरेज बोला जाए, रेंज बोला जाए तो 4 से 6 तक हो सकता है। ठीक है, 4 से 6 तक हो जाता है। और क्या होता है नेक्स्ट? ये वाइटल सब्सटेंस को क्या करता है? ह्यूमन के सभी बॉडी पार्ट में क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। लेकिन ब्लड इज ए ओनली फ्लूइड टिश्यू। ब्लड क्या है? एक प्रकार का, ऐसे सभी फ्लूइड क्या होते हैं? हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन ये प्लाज्मा भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है ना। लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड टिश्यू। केवल एकमात्र ब्लड क्या है? फ्लूइड टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू इन विच लिविंग सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स। लिविंग सेल्स ये क्या करता है? नॉन लिविंग फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, बोला जाए तो ये ब्लड क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है? जो करते सभी लाइव सेल्स, और क्या होता है? लाइव सेल्स और एलिमेंट्स फॉर्म होता है, और क्या होता है? सस्पेंडेड इन द नॉन लिविंग फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। इतना क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। और क्या करते हैं? ब्लड, ये देखो पहले एग्जांपल में दे देता हूँ। एग्जांपल डायग्राम बना के हमारा ये मान लो यहाँ पे हम क्या किए? सैंपल लिए। क्या?
सैंपल टेस्ट लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, मान लो सैंपल टेस्ट में हम क्या किए, यहाँ पे ब्लड डाले, क्या डाले, ब्लड क्या किए, इस सैंपल में क्या किए, डाले। ठीक है, ब्लड इस सैंपल में डाले, ये सैंपल में जाके यहाँ पे क्या करता है, ये ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये ब्लड क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अब इसमें एक और फ्लूइड रहेगा जो कि हमारा ऊपर में ब्लड के ऊपर में चलेगा, वाटर फॉर्म में फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा प्लाज्मा। तो उसी को बोले हैं हमारा ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव मतलब एकदम घनत्व कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारा लिविंग सेल में पाया जाएगा और एलिमेंट फॉर्म करेगा। बाकी जो हमारा नॉन लिविंग फ्लूइड रहता है उसमें क्या होगा, प्लाज्मा भरा रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। अंडरस्टूड। देन हमारा ब्लड के बारे में आगे हम कंटिन्यूएशन करते हैं। तो ब्लड का क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ दिया है, इसका क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या क्या इसका गुण है। ठीक है, ब्लड हमारा क्या है, कलर देखें तो कलर एक ब्राइट रेड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन कैरी रहेगा, कि जिसमें क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइट रेड, जो कि आर्टरी में फ्लो होता है। और जो डार्क रहता है उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डार्क कलर का हम ब्लड बोलते हैं, जो कि वेन में फ्लो होता है। समझ आया। इसका मास 88% ऑफ द बॉडी मास, 8% ऑफ द बॉडी मास का बोला जाता है। ब्लड 100% में 8% ऑफ द बॉडी मास के फॉर्म में हमारा अवेलेबल रहता है। पीएच देखते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, एल्कलाइन। ये नॉर्मल पीएच है। ठीक है, नॉर्मल पीएच रहता है, नॉर्मल ये रेंज में रहता है। तो ये क्या होता है हमारा, मान लो 7.0, 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन रहते हैं ब्लड। स्लाइटली एल्कलाइन कैसे हो सकता है, देखते हैं। स्लाइटली एल्कलाइन मतलब 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल वैल्यू। अब थोड़ा सा एल्कलाइन करेंगे, मतलब ये किस ओर रहता है, 7.45 इज द एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा हमारा क्या रहता है, आगे की ओर रहता है। मतलब 7.45 और 7 क्या करेंगे, 4.2 भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। स्लाइटली क्या होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। टेस्ट क्या रहता है, सॉल्टी रहता है। टेस्ट क्या है, सॉल्टी है, सॉल्ट कलर का हमारा, नमक जैसे भी लोग है। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से, क्योंकि यह फ्लो होते रहता है इसलिए क्या है, थोड़ा सा वार्म रहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट में रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा वार्म रहता है। ठीक है, ठीक। वॉल्यूम कितना रहता है, 5 से 6 लीटर। वॉल्यूम कितना रहता है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ब्लड का प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, क्या क्या कंपोजिशन देखते हैं इसमें। 50% प्लाज्मा फ्लूइड रहता है और 45% सेल्यूलर एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, 50% ऑफ प्लाज्मा कंपोनेंट रहते हैं। जैसे कि हमारा मान लो हमारा क्या है, ब्लड, क्या है हमारा ब्लड, मान लो ब्लड है। ब्लड 2 कंपार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा होता है ब्लड सेल्स, दूसरा हमारा होता है प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो इस ब्लड में हमारा जो 45% रहता है, वो क्या रहता है, ब्लड रहता है। और 55% रहता है, वो क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। ठीक है, उसी को बोले हैं। तो ये हमारा ब्लड सेल्स में क्या क्या रहते हैं, हमारा ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, WBC रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में क्या जानते हो, रेड ब्लड सेल्स हमारा 5 से 6
मिलियन RBS पर ml ऑफ द ब्लड। ब्लड में हमारा 5 से 6 क्या रहता है, मिलियन RBC रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑक्सीजन और हमारा CO2 को क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करेगा सेल्स तक और CO2 को बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट इज WBC। WBC भी क्या है, सेल्यूलर एलिमेंट के अंदर आता है, ब्लड सेल्स के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, इसका नॉर्मल क्या है, 5000 से 10,000 WBC रहेगा पर ml ऑफ द ब्लड, ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा प्लेटलेट भी रहते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा, प्लेटलेट। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, WBC के बारे में पढ़े। WBC क्या एसेंशियल रोल प्ले करता है, हमारा WBC प्रोटेक्शन का काम करता है, इम्यूनिटी बनाता है। क्या बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। WBC और डिफेंड करता है, कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन हमारा जब भी आएगा तो ये हमारा क्या करता है, इन्वेडर के रूप में क्या होता है, कैरी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये हमारा अंदर लेकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारा WBC के अंदर, ये WBC के अंदर आता है लिम्फोसाइट्स जो T सेल्स और B सेल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्रोफेजेस का वर्क क्या है, इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं मैक्रोफेजेस, कोई भी हमारा इन्फ्लामेशन आता है उसको, ठीक है। और ग्रैन्युलोसाइट क्यों बोले हैं, ग्रैन्युलोसाइट इसलिए बोले हैं क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एग्रैन्युलोसाइट। क्या है, एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, क्या, ग्रैन्युलो। इसके अंदर 3 चीज़ आया हमारा 3 चीज़ आया हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट क्या है, WBC की बात क्या होता है, थर्ड इज प्लेटलेट। क्या है, थर्ड क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या नॉर्मल कितना है, 2.5 to 4.0 मिलियन ऑफ ब्लड, ठीक है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2,25,000 से 4 लाख तक हमारा क्या है, ब्लड का कंपोनेंट जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। किस लिए इंपॉर्टेंट काम है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, जैसे ही हम मान लो एक सैंपल लेते हैं, सैंपल में ब्लड लेते हैं, ब्लड को हम देखते हैं, ब्लड चेक करते हैं, सैंपल लिए, सैंपल में क्या है, ब्लड चेक किए, तो ठीक है, मान लो एक सैंपल लिए, यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिए, ठीक है, ब्लड डाले यहाँ पे हमारा, फिर ये ब्लड क्या होता है, जमने लगता है, ब्लड क्या होता है, जमने लगता है। जैसे ही ब्लड जमता है तो इस फॉर्म में दिखता है, किस फॉर्म में दिखता है, ये वॉयल है, वॉयल के अंदर फॉर्म में जो हमारा सेडिमेंटेशन है, मतलब नीचे में जो बैठा हुआ है वो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स। वो क्या सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके जस्ट ऊपर में होता है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और WBC होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं और WBC उसके अलावा क्या रहते हैं, ये WBC रहते हैं। ये हमारा क्या है, WBC, ये है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारा प्लेटलेट है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इस क्या है, ऊपर है प्लाज्मा के बारे में बताया हूँ। टोटल 55% ऑफ द बॉडी फ्लूइड क्या होता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा रहता है, उसके ऊपर जो नहीं जमता है, जो बॉडी फ्लूइड के रूप में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो इस तरह अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं ब्लड सेल्स का। आगे हम देखते हैं आगे इसके बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक प्ले रोल येलो कलर का लिक्विड कंपोनेंट है, जो कि क्या करता है, ये हमारा सेलुलर के जो भी सेलुलर जो हमारा प्रेशर है उसको क्या करता है, प्लाज्मा क्या करता है, मेंटेन करता है। प्लाज्मा क्या है, पेल येलो कलर का, ये पेल येलो कलर का है। उसके बाद एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा ब्लड का लिक्विड है जो क्या करता है, सेल के एलिमेंट और द ब्लड इन सस्पेंस को, सेल के जितने भी एलिमेंट है क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है, मतलब प्रेशर को बना के रखता है। इस मान लो ये सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में क्या होता है, ब्लड रहता है ना, ब्लड सेल्स में क्या रहते हैं, ब्लड रहते हैं। ब्लड में क्या करता है, ये ब्लड के जो भी प्रेशर लगता है सेल का या सेल से बाहर वाले का, सेल्स के बाहर वाले का, इसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, प्लाज्मा का काम है।
उसका काम किसका है, प्लाज्मा का काम रहता है। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपोनेंट देखेंगे अब दो, ठीक है। हम प्लाज्मा और सेल्यूलर, अब ब्लड का देखें, सेल्स का देखें तो उसमें आरबीएस, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट देखे हैं। अब देखेंगे हम प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या है, जो 55% प्लाज्मा रहता है उसका क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम देखें 90% ऑफ द, ये मान लो 55% था ब्लड में 55% आप क्या था, प्लाज्मा था, क्या था, प्लाज्मा, क्या था, प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा को 100% मान के, प्लाज्मा को हमारा 100% माने, अब 100% में क्या किए हम, इसको अलग और दे दिए अलग, तो जिसमें 90% क्या रहता है, इसमें 90% क्या रहता है, वाटर रहता है, क्या रहता है, वाटर, ठीक है। और 10% क्या रहता है इसका, 10% हमारा क्या रहता है, हमारा 10% में इसमें 90% वाटर रहा, और लेस देन 100 इन मोर देन 100 अदर सब्सटेंस इन प्लाज्मा, जैसे कि सॉल्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैस हो गया, हार्मोन्स हो गया, प्लाज्मा, प्रोटीन, वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिज्म, ये सब जितना भी इस वाटर में रहते हैं वो सब रहते हैं, ठीक है। इस वाटर के अंदर जो रहते हैं ये सब रहते हैं, समझ आया। और हमारा ये हमारा 7 to 9% हमारा क्या रहता है, 7 to 9% हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है इसमें प्रोटीन, क्या रहता है, प्रोटीन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, समझ आया। प्रोवाइड द कोलाइड्स ऑन, ये हमारा, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि यही ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, समझ आया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब ये हमारा सेल्स है, ये हमारा सेल्स है, ये हमारा सेल्स है, सेल्स बहुत सारे हैं, इसके बीच में जो हमारा प्रेशर जनरेट होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल मतलब ये बीच के जो स्पेस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये इस बीच के जो प्रेशर लगता है, प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेशर क्या करता है, मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट मेंटेन ब्लड प्रेशर, उसे बताया है। इस उसके बाद बोले यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो हम बोले हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कितना था, 7 से 9%, 7 से कितना था, 9%। इस प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या कंपोनेंट रहता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, तीसरा होता है गामा प्रोटीन, क्या, गामा प्रोटीन। इसमें भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये होता है, ठीक है, ठीक। ये इसके द्वारा ही हमारा क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक है, ठीक। क्लॉटिंग प्रोटीन भी होता है, एंटीबॉडीज़ रहता है इसके साथ साथ, एंटीबॉडीज़ का काम करता है, ये एंटीबॉडीज़ का काम करेगा, ठीक है। क्लॉट का काम करेगा ये, प्रेशर का काम करेगा ये, तीनों अलग अलग क्या करेगा, काम करेगा, ठीक। तो इस तरह हमारा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा है एग्जाम्पल, एक डायग्राम द्वारा शो किए हैं, डायग्राम में कुछ कुछ शो किए हैं, इसको हम क्या करेंगे, आगे डिटेल समराइज करेंगे, क्या करेंगे, हमारा समराइज करते हैं। समराइज में क्या है, जैसे ब्लड से एक सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद हमारा इस टाइप का हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, ये हमारा ब्लड हो गया, ब्लड में तो क्या क्या होते हैं वो बताए हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबिन, ये प्लाज्मा में ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉटिंग हमारा, ये यहाँ पे ये क्लॉटिंग रहेगा, एक प्रकार का प्लेटलेट बोला जाए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज, मान लो कोई मशीन है, मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं मशीन के अंदर डाल के, तो उसमें अलग अलग टाइप की बनता है, जैसे इरेथ्रोसाइट दिखता है, आरबीसी सेल्स, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर होता है, इसका काम फंक्शन दे दिया है। जैसे ल्यूकोसाइट, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू ये, और ये इसका काम है, वर्क क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। इस ल्यूकोसाइट के या डब्ल्यूबीसी के अलग अलग क्या रहते हैं, ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ग्रैन्यूल और ग्रैन्यूल्स रहते हैं ना। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हो गया, इसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, और न्यूट्रोफिल्स भी है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोफिल्स भी है,
ठीक, तो उसी को बताए हैं डिटेल में डायग्रामेटिक में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बता दिया हूँ क्या क्या रहते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और हमारा क्या रहते हैं, हमारा रहते हैं गामा प्रोटीन। एल्बुमिन के बारे में बता दिया हूँ, फिब्रिनोजन जिस, ठीक है, ग्लोब्यूलिन बोला फिब्रिनोजन, इसको क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन, ठीक है। इसका काम क्या है, क्लॉटिंग, क्या है, क्लॉटिंग। एल्बुमिन कंटेंट 60 to 80% सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यह क्या है, एल्बुमिन। हमारा प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा ये इसका ये रहता है, ठीक है। 60 to 80 प्लाज्मा प्रोटीन मेड बाय द ये लीवर द्वारा बना जाता है। क्रिएट कोलाइड ऑन, ये ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच क्या करते हैं, जो ना प्रेशर वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स के बीच में पाया जाने वाला, उसके बीच में प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। देन नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन कैरी करता है लिपिड को। ग्लोब्यूलिन कैरी करता है क्या, लिपिड को। क्या कितने टाइप्स के होते हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन कितने टाइप्स के होते हैं। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, कैरी करता है लिपिड को। ये अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है और क्या करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। बीटा ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन दोनों। और गामा का काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी बना के, ठीक है। गामा ग्लोब्यूलिन क्या है, एक प्रकार का एंटीबॉडी है हमारा, ठीक। फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिनोजन जो 4% रहते हैं वो क्या करता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का बना रहता है और क्लॉटिंग फैक्टर में हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ड्यूरिंग कब का ये फिब्रिनोजन से क्लॉटिंग फैक्टर प्रोसेस द्वारा ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, क्या, ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समराइज। नेक्स्ट क्या है, अब हम पढ़ेंगे हमारा आरबीसी। नेक्स्ट क्लास में आरबीसी पढ़ेंगे।